बालाघाट में भगवान बुद्ध की परंपरा को जीवंत रखते हुए पूर्णिमा से वर्षावास शुरू होगा। 3 माह तक होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में भिक्षु वर्षावास करेंगे। त्रिरत्न बौद्ध विहार बुद्धनगर कोसमी में वर्षावास प्रारंभ हो चुका है। धम्मगुरु भदंत धम्मशिखर भिक्खु ने बताया कि बौद्ध धम्म में वर्षावास का बहुत महत्व है। इसका प्रारंभ बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने किया था। वर्षावास के 3 माह में भिक्षु एवं श्रामणेय संघ विहार में रहकर बौद्ध धम्म की बारीकियों का अध्ययन मनन करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वर्षावास शुरू होता है, जो अश्विनी पूर्णिमा को समाप्त होगा। आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहला तो भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि ज्ञान को प्राप्त किया, सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त किया। उसके 2 माह पश्चात बुद्ध गया से चलकर सारनाथ आए और सारनाथ में आकर सबसे पहले अपना धम्म उपदेश किया 5 परिव्राजकों को। और वो 5 परिव्राजक जो तपस्वी थे वो भिक्खु बने। तो आज पहला जो है जागतिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर। साथों साथ 5 पंचवर्गीय जो तपस्वी साधु थे, उन्होंने बौद्ध भिक्खु की दीक्षा ग्रहण की बुद्ध से। तो 5 साधुओं ने भिक्खु बने, यानी आज संघ की स्थापना हुई। बुद्ध धम्म तो ऑलरेडी पहले से था, यानी जब सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ तब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, यानी धम्म प्राप्त हुआ। अर्थात बुद्ध धम्म ये 2 रत्न थे। तीसरा रत्न जो है आज के दिन निर्माण हुआ। त्रिरत्न जो है त्रिरत्न आज के दिन त्रिरत्न की स्थापना हुई, अर्थात धम्मचक्र प्रवर्तन गतिमान हुआ। इसी पूर्णिमा के जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा के दिन उम्र के 29 वर्ष में सिद्धार्थ गौतम ने ग्रह त्याग किया और फिर ग्रह त्याग करने के पश्चात 6 साल तपस्या की। साथों साथ इसी पूर्णिमा के दिन, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महामाया ने गर्भधारणा की और गर्भधारणा के पश्चात फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ 10 महीने बाद। तो इस तरह से आज के पूर्णिमा का बहुत बड़ा जो है वो महत्व है। साथों साथ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो बुद्ध पूर्णिमा के वैशाख पूर्णिमा के दिवस में हुआ और उसके पश्चात महापरिनिर्वाण होने के 2 महीने पश्चात, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के समय में 500 अरहंत भिक्खुओं की धम्म संगीति हुई। उसके अध्यक्ष पूज्य अरहंत भिक्खु जो थे महाकाश्यप जी थे और उनके अध्यक्षता में पहली धम्म संगीति यह हुई। और इसी आषाढ़ी पूर्णिमा से भिक्खुओं के जीवन में बोधि ज्ञान प्राप्त करने हेतु 3 महीने तक वर्षा ऋतु होता था और बहुत वर्षा होती थी। इसलिए सभी लोगों को सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त हो, सभी लोग निब्बान प्राप्त करें, तृष्णा से मुक्त हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने वर्षवास का नियम बनाए और सारे के सारे जो भिक्खु होते थे वो बोधि ज्ञान को प्राप्त करते थे। ये 3 माह काल बुद्ध धम्म का बहुत पवित्र काल माना जाता है। इस पवित्र काल में सम्यक दृष्टि लोग प्राप्त करते हैं, सकृदागामी होते हैं, अनागामी होते हैं, अरहंत होते हैं, बुद्ध बनते हैं और बोधि सत्व के पथ पर अग्रसर होकर सम्यक संबोधि का ज्ञान भी प्राप्त करते। इसलिए बुद्ध धम्म में वैशाख पूर्णिमा के बाद में सबसे बड़ी पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और इसीलिए बहुजन संघ द्वारा यह जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार में यह आज का धम्म उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप बौद्ध बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुद्ध बांधवों को यही संदेश देना है कि घमंड और अहंकार मत कीजिए। घमंड जो होता है ये आदमी के ज़िंदगी का जहर होता है। जितना पॉइज़न जो होता है वो मनुष्य के शरीर को नष्ट करता है, लेकिन ये घमंड जो होता है मनुष्य के ज़िंदगी को बर्बाद करता है। घमंड जो होता है वो परिवार को बर्बाद करता है। घमंड जो होता है वो समाज को बर्बाद करता है। और ये घमंड ही है जो पूरे देश और दुनिया को बर्बाद करता है। उसके वजह से संसार में युद्ध और लड़ाइयाँ होती है। और ये घमंड को नष्ट करे और सभी लोग अपने मन को, अपने चित्त को मैत्री युक्त बनाएं। मैत्री जो होती है मनुष्य के मस्तिष्क का अमृत होता है। जो ये मैत्री का अमृत धारण करता है वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी भी किसी का नुकसान हो ये भावना नहीं करता और आपस में बंधु भाव, मैत्री, करुणा इसके आधार पर ज़िंदगी जीता है। हर प्रकार का युद्ध
है ये मैत्री से समाप्त हो सकता है। और ये मैत्री जो है ये मनुष्य के जीवन का अमृत होता है। इसीलिए लोगों ने आज अपने चित्त को पूर्णिमा के दिन में उपोषण धारण करके अपने जीवन में 24 घंटे मैत्री भावना करें और एक दूसरे से भाईचारा बंधुभाव का व्यवहार करें और आपस में जो है वो जो गलत हो रहा है वो गलतियों को दूर करें और अच्छी चीज़ों को धारण करें और अच्छी चीज़ों को धारण करके आगे बढ़े और अपने जीवन को पवित्र और निर्मल और शुद्ध बनाएं। यही आज के इस पूर्णिमा के वक्त में संदेश है। मैं रवि पटले, संरक्षक त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी, जिला बालाघाट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यहाँ वर्षावास का कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है और हमारे जो धम्मगुरु है भदंत धम्मशिखर भंते जी यहाँ जिला स्तरीय त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी में वर्षावास करेंगे। आज वर्षावास का प्रथम दिन है। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। जिले भर के उपासक उपासिकाएँ यहाँ पे उपस्थित है और विधिवत रूप से बौद्ध परंपरा से यहाँ पे त्रिशरण पंचशील और सारे परित्राण पाठ होकर हमारे धम्मगुरु भदंत धम्मशिखर भंते जी आज से यहाँ पे वर्षावास प्रारंभ करेंगे। वर्षावास कब तक चलेगा? ये वर्षावास 3 माह तक के चलता है और उसमें 3 माह के बीच में यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते संचालित किए जाते हैं उपासक उपासिकाओं द्वारा, धम्मगुरु जी के द्वारा और भी बाहर से मतलब धम्मगुरु यहाँ आते हैं और अपना धम्म देशना देते हैं और उपासक उपासिकाएं उनको ग्रहण करते हैं। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।